आइए हम आपको एक बहुत बड़ा रोचक मामला सुनाते हैं। और अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख से नाजी गैंग, नाजी सरकार और उसके चिंटुओं में खलबली मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ। अब आइए बात करें। 13 तारीख को CJI खन्ना सेवा मुक्त हो जाएंगे। 14 तारीख को न्यायमूर्ति गवई CJI के 52वें पद पर आसीन होंगे। 15 को वे वक्फ कानून पर सुनवाई करेंगे। इसके पहले गवई जी ने है ना अपना एक रुख बहुत स्पष्ट कर दिया। एक डिप्टी कलेक्टर का मामला था, उसने एक गरीब परिवार का उन्मादपुर में घर तोड़वा दिया तो उनको निचली अदालत से सजा मिली। वो सजा मिली तो वो है ना सजा से मुक्ति पाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में गवई के सामने प्रकरण आया। जब उन्होंने प्रकरण को सुना तो उन्होंने डिप्टी कलेक्टर की हवा निकाल दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप चाहे जिसके रिश्तेदार हों, आप चाहे जिसके करीबी हों, आपको चाहे मुख्यमंत्री का अभयदान प्राप्त है, किसी भी नेता का अभयदान प्राप्त है, चाहे PM मोदी जी का अभयदान प्राप्त है, हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और आप है ना, आपने जो अन्याय किया है ना उसकी सजा आपको मिली है और इससे ज़्यादा कठोर सजा देंगे। और हम बेझिझक होके कोई उसमें नहीं, हम जनता के हित में सच्चा न्याय देंगे, हम आपको जेल में डाल देंगे। आप चाहे जो कुछ कर लेना, चाहे जिसके रिश्तेदार हो। जब गवई का ये रुख देखा ना तो डिप्टी कलेक्टर की हवा निकल गई। वे कोर्ट में ही बिलबिलाने लगे कि अरे श्रीमान, मुझ पर दया कीजिए, यदि मैं जेल में चला गया तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, वे अनाथ हो जाएंगे, उनका क्या होगा। उसी समय जस्टिस गवई ने सीधा प्रश्न कर डाला कि जब आपने किसी गरीब का घर तोड़ा, बुलडोजर चलाया, तो उसके बच्चे अनाथ नहीं हुए क्या? उसका परिवार अनाथ नहीं हुआ क्या? और आपको हम जेल में डाल देंगे तो आप कह लो कि मैं अनाथ हो जाऊंगा, मेरा परिवार अनाथ हो जाएगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो आपने अन्याय किया क्यों? अब आप चाहे किसी की भी रिकमेंड कर लीजिए, चाहे कोई भी बोल ले, आपको अपराध से की सजा मिलेगी, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। जब जस्टिस गवई का ये तेवर देखा ना तो जो ये नाजी सरकार है और जो नाजी गैंग के जो चिंटू है ना, सब में हड़कंप मचा हुआ है। कह रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि जस्टिस गवई सबको नाप दे। अब 15 तारीख को वक्फ कानून पर सुनवाई होना है और ये नाजी सरकार ने जितना भी सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना चाहती थी, न्यायाधीशों पर दबाव बनाना चाहती थी, उसने बनाया, किंतु कोई असर नहीं हुआ। अब जस्टिस गवई हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जस्टिस गवई SC/ST ग्रुप से आती। अब पहली बार तो कोई CJI बना और अब वो तो ऐसे फैसले देगा कि ये नाजी सरकार है ना चौंक जाएगी। उन्होंने गवई ने साफ कह दिया कि कानून कौन सा भी हो, कैसा भी हो, यदि संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत है तो हम उस कानून को मान्यता नहीं देंगे, उसको रद्द करेंगे और उसमें संशोधन करवाएंगे। ये संविधान की रक्षा का संकल्प है। अब इसी प्रकार जब वक्फ कानून है ना, जब वक्फ कानून के 15 तारीख को सुनवाई है और सरकार ने खुद ने स्वीकार कर लिया था कि इस कानून में संविधान के विपरीत कुछ प्रावधान बन गए, हम उन्हें हटा लेंगे, हटाए नहीं। और उसने तो यहाँ तक उल्टा हलफनामा दे दिया कि साहब ये जो वक्फ कानून के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं आई है ना, सबको निरस्त कर दीजिए। अब ये मामला गवई के सामने है। गवई ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो तो सच्चा न्याय देंगे। उनका कार्यकाल भी बहुत तो थोड़े पीरियड का है कि जो ऐसे निर्णय देंगे कि इस नाजी सरकार की हालत खराब हो जाएगी। अभी जो पुलवामा 2 हुआ है ना,
इसके बारे में भी मेरा तो एक न्यायमूर्ति गवई जी से कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस कार का संज्ञान ले और उसकी खुद अपनी एसआईटी से जांच करवा कि किसने लापरवाही बरती, किस प्रकार पुलवामा 2 होने दिया, इसके पीछे लक्ष्य क्या है। और जो भी इसमें दोषी पाए जाए ना, अमित शाह हो, गृह मंत्रालय हो, एलजी हो, अरे सबको जेल में डाल दीजिए, बिल्कुल डाल दीजिए, क्योंकि इन्होंने देश के साथ ये मामला बड़ा गद्दारी वाला, ये जनद्रोह का मामला। और जो इनका एक जो चिंटू है ना, जिसको गुलमर्ग में शादी पार्टी को मनाने के लिए पूरी सेना लगा दी थी, ये एक सबसे बड़ा साक्ष्य है। अरे जब तुम्हें अपने चिंटू के लिए सेना लगा सकते हो, तो जहाँ पर कश्मीर में जहाँ पर 1600-1800 पर्यटक हैं, वहाँ पर आप सेना का एक जवान नहीं तैनात करो, पुलिस का एक जवान नहीं भेज लो, और ये पूरा सारा नाटक हो रहा। ये इस सरकार की कुनीति है, और इसके खिलाफ भी हमारा अनुरोध है। हम थीम न्यूज की ओर से अनुरोध करते हैं, जनता की ओर से अनुरोध करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सीजे गवई जी पुलवामा 2 कांड का संज्ञान खुद ले, और जितने भी दोषी हैं ना, सबको कठोर से कठोर दंड दे दीजिए, और ऐसा दंड दे दीजिए ताकि कोई भी सरकार का आदमी बैठा हुआ किसी भी प्रकार की गद्दारी न कर सके। हम जस्टिस गवई जी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं, और उनसे यही आशा है कि वे संविधान की सुप्रीमेसी कायम रखेंगे, उसका महत्व कायम रखेंगे। और अभी जो ये नाजी सरकार है ना, सुप्रीम कोर्ट पे जितने भी आरोप लगा रही थी, जो दबाव बना रही थी, इन सब दबावों का करारा करारा जवाब दे दीजिए। मैं गवई जी से एक बात और कहना चाहता हूँ, और वो बात यह है कि भारत संहिता कानून है ना, भारत जो हमारे यहाँ पर भारत न्याय संहिता जो लागू की गई है, जरा उस पर भी एक आप निगाह डाल लीजिए कि उसमें कितने प्रावधान गलत हैं, संविधान के विरुद्ध कितने हैं, और पुलिस को किस प्रकार के कितने अधिकार दे दिए गए। हम नई न्याय संहिता पर लंबी चर्चा करेंगे, उसके इफेक्ट बताएंगे। अभी तो उसके अच्छे अच्छे लोगों को ही नहीं पता है कि न्याय संहिता में क्या क्या प्रावधान। पुलिस को पता, पुलिस को पूरे अधिकार दे दिए, किसी के खिलाफ भी शिकायत हो, पुलिस उसको 90 दिन तक कस्टडी में रख सकती। ये भी एक प्राविजन है। तो क्या ये प्राविजन जो कि ये प्रावधान है, क्या ये संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप है? अरे आरोपी आप जांच कीजिए, आरोप सत्ता है, जेल में डाल दीजिए, और कोई भी आरोपी है आप उससे न तो चर्चा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और सीधा पकड़ के जेल में डाल, और 90 दिन पे होगा, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये जो नई न्याय संहिता बनी है ना, उसके बारे में भी गवई जी से अनुरोध है कि भी जरा उसकी भी बारीकियों से जांच कर ले। आज तो अभी तो इतना ही प्रसंग है, आज तो हम स्वागत का ये प्रसंग है, और स्वागत के प्रसंग में हम कुछ तथ्य प्रस्तुत करने के साथ गवई जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और गवई जी से एक और अनुरोध है कि अब देश में ना हर आदमी को सच्चा न्याय उपलब्ध हो जाए। यहाँ पर अभी न्यायपालिका में है ना, बहुत सारी विसंगतियाँ हमने देखी है। जो वकील लोग हैं ना, वे किस तरह का व्यवहार करते हैं, कितनी फीस लेते हैं। तो जो भारतीय न्याय संहिता है ना, उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि इस वकील का इतना फीस है। और अब तो गवई जी आप बैठे हैं ना, जब आपने हर चीज़ के लिए राष्ट्रपति और सबके लिए समय सीमा तय कर दी है ना, जो न्यायालय में जो विचाराधीन प्रकरण है ना, उनको भी समय अवधि में निपटाने की एक व्यवस्था कर दी। यदि आपने ये कर दी ना, तो आप देश के सर्वश्रेष्ठ और अति जनहित वाले सीजीआई सिद्ध होंगे। आज तो भी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कम से कम एक जनता का रखवाला और संविधान का रखवाला आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के रूप में विद्यमान है। आपको बधाई। ईश्वर आपकी पूरी यात्रा, जीवन यात्रा सफल हो, यही हमारी भावना, यह हमारा विश्वास, और यह हमारे ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब तो कमाल ही कर दी वो।